गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि मालूम है कि कल हम लोगों का एग्ज़ाम है, ठीक है ना। तो कल जो हमारे लोगों का एग्ज़ाम है झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी JUT का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एग्ज़ाम है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कुछ बच्चों का डिमांड है कि सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाए। तो बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए हम बस 5 मिनट में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं जो कि पिछले 2-3 सालों में पूछा गया है। उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आइए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। और अभी रात भर का समय है, आप लोग एक बार इसको देख के जाइए, ठीक है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंस फोर्स सिस्टम। फोर्स क्या होता है और फोर्स सिस्टम्स क्या होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा यही है कि राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंस फोर्स सिस्टम। सेकेंड नंबर है स्टेट एंड एक्सप्लेन लामीज थ्योरम। स्टेट एंड एक्सप्लेन लामीज थ्योरम। आप लोग सब कोई देखे होंगे कि लामीज थ्योरम आपको अब बताया जाता है। लामीज के थ्योरम क्या है वो आपको प्रूव करने के लिए बताया जाता है। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है डिफाइन सेंट्रॉयड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। डिफाइन सेंट्रॉयड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा डिफाइन फ्रिक्शन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगला क्या है कि फ्रिक्शन क्या होता है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। इसके बाद इसमें पूछा भी जाता है कि इसका टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन कौन सा है, स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन में क्या डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज सिंपल मशीन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द सिंपल मशीन, कि सिंपल मशीन क्या होता है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज लिफ्टिंग मशीन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लिफ्टिंग मशीन। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है व्हाट इज लिफ्टिंग मशीन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लिफ्टिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेज। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेज क्या होता है इसको प्रूव करना है। स्टेट एंड प्रूफ ब्रैग्नॉन्स थ्योरम। मतलब तीन तो थ्योरम तो कंफर्म है, पैरेललोग्राम थ्योरम, लामीज थ्योरम और ब्रैग्नॉन्स थ्योरम। तीन में से एक तो एग्जाम में हर साल पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन कपल, कि कपल क्या होते हैं एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कपल, कि कपल के प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम के कंडीशन कौन कौन से हैं, ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं कि डिफाइन ट्रस्ट, डिस्कस इट्स क्लासिफिकेशन, कि ट्रस्ट क्या होता है और उसका क्लासिफिकेशन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन द टर्म कॉलिजन ऑफ इलास्टिक बॉडी। डिफाइन द टर्म कॉलिजन ऑफ इलास्टिक बॉडी। अगला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन परफेक्ट ट्रस्ट एंड इम्परफेक्ट ट्रस्ट। जैसे हमने पढ़ा कि ट्रस्ट क्या होता है और ट्रस्ट के जो टाइप्स होते हैं, परफेक्ट ट्रस्ट और इम्परफेक्ट ट्रस्ट में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टैटिक फ्रिक्शन एंड डायनेमिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है, या तो फ्रिक्शन पूछेगा या तो एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन पूछेगा या तो स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन के बीच का डिफरेंस पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड इफिशिएंसी ऑफ मशीन। डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड इफिशिएंसी ऑफ मशीन। ये आपका है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स में कौन कौन सा शॉर्ट नोट्स होता है, ठीक है। तो आइए, इतना तो ये हमारा लॉन्ग टर्म के क्वेश्चन हुआ, ठीक है। जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म के क्वेश्चन कौन कौन से। तो जो शॉर्ट टर्म के क्वेश्चन है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट टर्म का ये क्वेश्चन है, सबसे पहला है पुली, स्क्रू जैक एंड लीवर। व्हाट इज पुली पूछेगा, स्क्रू जैक क्या है, लीवर क्या है। नेक्स्ट है आपका कि लैडर फ्रिक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ लीवर क्या होता है। उसके बाद मोमेंटम ऑफ ए फोर्स क्या होता है। नेक्स्ट आपका कोन ऑफ फ्रिक्शन क्या है। नेक्स्ट आपका फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, रिजल्टेंट क्या है और इक्विलिब्रियम क्या है। ये टोटल आपके जो क्वेश्चंस हैं ये थ्योरी लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म वाले क्वेश्चन हो गए, लॉन्ग टर्म हो गए और शॉर्ट नोट्स हो गए। लॉन्ग टर्म हो गया और आपका शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अगला जो हम लोग बात करेंगे, इसके अलावा एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा कि 2-3 ठो न्यूमेरिकल रहेगा, ठीक है ना। 2-3 ठो न्यूमेरिकल रहेगा, 2 से 3 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। तो न्यूमेरिकल का तो क्वेश्चन इसमें तो इंपॉर्टेंट बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि न्यूमेरिकल जो होता है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है। तो ये जो हमारे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप कल एग्जाम है एक बार जाने से पहले अवश्य देख कर जाएं, आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा देखने को, ठीक है।